हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीची बॉट में। आज हम क्लास 7 के इंग्लिश के 3 क्वेश्चंस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो इस चैप्टर का पहला प्रश्न है, व्हाई डिड द किंग वांट टू नो आंसर्स टू 3 क्वेश्चंस। राजा तीनों प्रश्नों के उत्तर क्यों जानना चाहता था। इसका आंसर है, द किंग वांटेड टू नो द आंसर्स टू द 3 क्वेश्चंस। राजा 3 प्रश्नों के उत्तर जानना चाहता था। बिकॉज ही थॉट दैट, क्योंकि उसने सोचा था कि ही वुड नेवर फेल वंस ही न्यू द आंसर्स टू द क्वेश्चंस। एक बार प्रश्नों के उत्तर जान लेने के बाद वह कभी असफल नहीं होगा। दूसरा प्रश्न है, मैसेंजर्स वेयर सेंट थ्रू आउट द किंगडम। पूरे राज्य में दूत भेजे गए। किस लिए भेजे गए? तो पहला ऑप्शन है टू फेच वाइज मैन, बुद्धिमान लोगों को लाने के लिए। दूसरा, टू फाइंड आंसर्स टू द क्वेश्चंस, सवालों के जवाब ढूंढने के लिए। तीसरा ऑप्शन है टू लुक फॉर द वाइज हर्मिट, बुद्धिमान सन्यासी की तलाश करने के लिए। चौथा है टू अनाउंस अ रिवॉर्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चंस, प्रश्नों का उत्तर देने वालों के लिए पुरस्कार की घोषणा करने के लिए। तो इसका आंसर होगा चौथा नंबर। मैसेंजर्स वेयर सेंट थ्रू आउट द किंगडम, पूरे राज्य में दूत भेजे गए। किस लिए? चौथा नंबर, टू अनाउंस अ रिवार्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चंस, प्रश्नों का उत्तर देने वालों के लिए पुरस्कार की घोषणा करने के लिए। तीसरा प्रश्न है, वाई वॉज द किंग एडवाइज्ड टू गो टू मजिशियंस। राजा को जादूगरों के पास जाने की सलाह क्यों दी गई? इसका आंसर है, द किंग वॉज एडवाइज्ड टू गो टू मजिशियंस, राजा को जादूगरों के पास जाने की सलाह दी गई। बिकॉज ओनली मैजिशियंस नो द फ्यूचर, क्योंकि केवल जादूगर ही भविष्य जानते हैं। एंड कैन चेंज फ्यूचर थिंग्स, और भविष्य की चीज़ों को बदल सकते हैं। चौथा प्रश्न है, इन आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन हुज एडवाइस डिड द पीपुल से वुड बी इम्पॉर्टेंट टू द किंग। दूसरे प्रश्न के उत्तर में लोगों ने किसकी सलाह को राजा के लिए महत्वपूर्ण बताया? इसका आंसर है, द सेकेंड क्वेश्चन ऑल्सो गॉट वेरिड रिस्पॉन्सेस। दूसरे प्रश्न पर भी अलग अलग प्रतिक्रियाएं मिली। एज आंसर टू दिस क्वेश्चन, इस प्रश्न के उत्तर में, इन आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन, दूसरे प्रश्न के उत्तर में, सम पीपुल आस्क्ड द किंग टू टेक एडवाइस फ्रॉम हिज काउंसिलर्स। कुछ लोगों ने राजा को अपने पार्षद से सलाह लेने को कहा। सम फ्रॉम द प्रिस्ट, कुछ ने पुजारी से। सम फ्रॉम डॉक्टर्स, कुछ ने डॉक्टरों से। एंड सम फ्रॉम हिज सोल्जर्स, और कुछ लोगों ने उसके सैनिकों से। यही था इसका आंसर। पांचवा प्रश्न है, व्हाट सजेशंस आर मेड इन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन। तीसरे प्रश्न के उत्तर में क्या सुझाव दिए गए? इसका आंसर है, इन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन, तीसरे प्रश्न के उत्तर में, सम सेड दैट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वाज साइंस। कुछ लोगों ने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण चीज विज्ञान है। अदर्स सेड फाइटिंग, दूसरों ने कहा लड़ना। एंड येट अदर्स चोज रिलीजियस वर्शिप, और भी अन्य लोगों ने धार्मिक पूजा को चुना। छठा प्रश्न है, डिड द वाइज मैन विन द रिवॉर्ड, इफ नॉट व्हाई नॉट। क्या बुद्धिमान लोगों ने पुरस्कार जीता? यदि नहीं तो क्यों नहीं? इसका आंसर है, नो, द वाइज मैन डिड नॉट विन द रिवॉर्ड। नहीं, बुद्धिमान लोगों ने पुरस्कार नहीं जीता। एज द किंग गॉट वेरी डिफरेंट आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस, चूंकि राजा को अपने प्रश्नों के बहुत अलग अलग उत्तर मिले। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, राजा संतुष्ट नहीं था। एंड देयरफॉर, और इसलिए, ही चोज नॉट टू गिव द रिवॉर्ड टू एनीवन, इसलिए उसने किसी को भी इनाम नहीं देने का फैसला किया। सातवां प्रश्न है, हाउ डिड द किंग एंड द हर्मिट हेल्प द वॉन्डेड मैन। राजा और साधु ने घायल व्यक्ति की कैसे मदद की? इसका आंसर है, द किंग वॉश्ड द इंज्योर्ड मैन्स वॉन्ड। राजा ने घायल आदमी के घाव को धोया। एंड कवर्ड इट विथ हिज हैंड कर्चिफ, और अपने रुमाल से ढक दिया। एंड बैंडेज्ड द वॉन्ड,
और घाव पर पट्टी बांध दी। गेव हिम फ्रेश वाटर, उसे ताज़ा पानी पिलाया। एंड देन विद द हेल्प ऑफ द हर्मिट, और साधु की मदद से, टुक हिम टू द हट एंड मेड हिम स्लीप ऑन द बेड, कुटिया में ले गया और बिस्तर पर सुला दिया। स्टूडेंट्स, 8वां प्रश्न में 2 प्रश्न है। पहला है हु वॉज द बियर्डेड मैन, दाढ़ी वाला आदमी कौन था, और दूसरा है वाई डिड ही आस्क फॉर द किंग्स फॉरगिवनेस, उसने राजा से माफ़ी क्यों मांगी। तो चलिए पहला प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। पहले प्रश्न का उत्तर है द बियर्डेड मैन वॉज एन इनमी ऑफ द किंग, दाढ़ी वाला आदमी राजा का दुश्मन था, यही इसका आंसर होगा। और दूसरा नंबर का आंसर है ही आस्क्ड फॉर द किंग्स फॉरगिवनेस, उसने राजा से माफ़ी मांगी। बिकॉज ही हैड कम टू किल द किंग, क्योंकि वह राजा को मारने आया था। बट वैन द किंग सेव्ड हिज लाइफ बाय ड्रेसिंग हिज वॉन्ट्स, लेकिन जब राजा ने उसके घावों पर पट्टी बांधकर उसकी जान बचाई, ही बिकेम एम्बेरेस्ड, तो वह शर्मिंदा हो गया। यही इसका आंसर था। देखते हैं अगला प्रश्न। 9वां प्रश्न है द किंग फॉरगिव द बियर्डेड मैन, राजा ने दाढ़ी वाले व्यक्ति को माफ कर दिया। व्हाट डिड ही डू टू शो हिज फॉरगिवनेस, उसने अपनी क्षमा दिखाने के लिए क्या किया। इसका आंसर है द किंग फॉरगिव द मैन, राजा ने उस आदमी को माफ कर दिया। ही शोड हिज फॉरगिवनेस बाय टेलिंग हिम, उसने यह कहकर अपनी क्षमा प्रदर्शित की दैट ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम, यह कहकर क्षमा प्रदर्शित की कि वह उसकी देखभाल के लिए अपने नौकरों और अपने डॉक्टर को भेजेगा। ही ऑल्सो प्रोमिस्ड टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, उन्होंने उस व्यक्ति को उसकी संपत्ति वापस देने का भी वादा किया। 10वां प्रश्न है व्हाट वेयर द हर्मिट्स आंसर्स टू द 3 क्वेश्चंस, तीनों प्रश्नों पर साधु के उत्तर क्या थे। राइट ईच आंसर सेपरेटली, अपने प्रत्येक उत्तर को क्या करना है, अलग अलग लिखना है। विच आंसर्स डू यू लाइक मोस्ट एंड वाई, आपको कौन सा उत्तर सबसे अधिक पसंद है और क्यों। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है इन आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन, पहले प्रश्न के उत्तर में द हर्मिट सेड दैट, साधु ने कहा कि देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पॉर्टेंट एंड दैट टाइम इज नाउ, केवल एक ही समय महत्वपूर्ण है और वह समय है अभी का। इट इज द ओनली टाइम व्हेन वन हैज एनी पावर टू एक्ट, यह एकमात्र समय है जब किसी के पास कार्य करने की शक्ति होती है। द हर्मिट आंसर्ड द सेकेंड क्वेश्चन बाय सेइंग दैट, साधु ने दूसरे प्रश्न का उत्तर यह कहकर दिया कि द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विथ एट अ पार्टिकुलर मोमेंट, सबसे आवश्यक व्यक्ति वह व्यक्ति है जिसके साथ आप किसी विशेष क्षण में होते हैं। दिस इज बिकॉज नो वन नोज वॉट विल हैपन इन द फ्यूचर, ऐसा इसलिए है क्योंकि कोई नहीं जानता कि भविष्य में क्या होगा। एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स, और हम किसी और से मिलेंगे या नहीं। द हर्मिट्स रिस्पॉन्स टू द थर्ड क्वेश्चन वॉज दैट, तीसरे प्रश्न पर साधु की प्रतिक्रिया थी कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू डू गुड फॉर द पर्सन वन इज विथ, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जिसके साथ हैं उसके लिए अच्छा करें। दिस इज बिकॉज ऑल आर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पस अलोन, ऐसा इसलिए है क्योंकि सभी को इस दुनिया में केवल इसी उद्देश्य के लिए भेजा गया है। आई लाइक्ड ऑल द 3 आंसर्स एज दे टाउट अस लाइफ लेसन्स, मुझे तीनों उत्तर पसंद आए क्योंकि उन्होंने हमें जीवन का पाठ पढ़ाया। दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन आप सबके लिए। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द आंसर्स एज, राजा उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए क्योंकि इसमें पहला ऑप्शन है दे वेयर लेंदी, वे लंबे थे, या बी दे वेयर डल, वे बेकार थे, ऑप्शन सी दे ऑल वेयर डिफरेंट, वे सभी अलग थे, या डी दे सर्व्ड नो पर्पस, वे बिना उद्देश्य के थे। तो दोस्तों, जिसको इसका सही जवाब आता हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं भी देखूं किस किस को इसका सही आंसर आता है। साथ ही वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। साथ ही अपना जो आपका बेस्ट फ्रेंड है
उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।